भारती मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन, ये जो मेरे को लग रहा है राहुल गांधी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मांग रहे हैं, नहीं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी क्या भागीदारी। हाँ। अब तो सच बोल दे। नहीं हाँ, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जैसे भी उसे फ्रेज करना है फ्रेज कर लीजिए। बेसिकली जितनी जिसकी पॉपुलेशन है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना मिलना चाहिए। मुझे लगता है, और जो मैं क्लियरली बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी जातियों वाली बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को यह पता करना है कि एग्जैक्टली मुस्लिम इस देश में कितना, माइनॉरिटी नहीं, मुसलमान इस देश में कितना है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मुसलमान इस देश में कितना है? और प्रियंका भारती आपकी पार्टी, मुझे बताइए, आप उसके साथ है? आप उसके साथ है? गुड क्वेश्चन। अगर वो मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन मांगते हैं, अगर वो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगते हैं, तो आरजेडी बताए मुझे कि कौन से सेगमेंट में से निकाल के दिया जाएगा और आप उसके साथ है कि नहीं। शिवम, आप जवाब दीजिएगा। ओनली 30 सेकंड आंसर फ्रॉम यू मैम। मुझे ओनली 30 सेकंड आंसर फ्रॉम यू। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, कांशीराम सभी के लेगेसी को लेकर के आगे बढ़ी है और हमारा नारा ही रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसीलिए हमने जातिगत सर्वे करवा करके आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। आप जातियां जानना चाहती है या आप ये जानना चाहती है कि मुसलमानों की कितनी जनसंख्या है? को हम कहां से देंगे? आप कह रहे हैं, आप क्लैरिटी से बोलिए ना। मैं नहीं कह रहा आप गलत है। अगर आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। अगर इनका एजेंडा तो बताए। बिल्कुल भाई, एजेंडा साफ करो। हुई ना बात। एजेंडा क्या? एजेंडा बीजेपी प्रो हिंदू है तो फिर साफ है एजेंडा। नहीं, एजेंडा होना चाहिए। आप तो ऐसा कर, क्लैरिटी रहनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास, आप जब बहस करूंगा तो आइए आप, मैं आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूं क्लैरिटी से बोले आरजेडी कि हाँ हम मुस्लिम, उसमें क्या खराबी है? मैं तो शुरू से कह रहा हूं, मैंने तो ओपनिंग में भी बोला कोई खराबी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी तो रखिए। झूठ क्यों बोलना? दुबका के क्यों रखना? छुपा के क्यों रखना? छलनी के पीछे क्यों रखना? दलाल दलाल दलाल। इनसे इतना, ओबीसी से इतना लेंगे, एससी से इतना लेंगे, ईडब्ल्यूएस से इतना लेंगे, एसटी से इतना लेंगे और इन सब से लेके मुसलमानों को देंगे, क्योंकि आपकी नजर में वो ठीक है, आपकी नजर में बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन बताइए, फिर देश डिसाइड करेगा। आप नहीं बताते। यू स्माइल मैम, इट्स वेरी गुड कि एक दो स्माइल करने वाले लोग भी आते हैं मेरे डिबेट पे, नहीं तो सब मुझे डांटते ही रहते। लाइक मिस्टर त्रिपाठी। आरक्षण नहीं, बट मैं आपको बात बता रहा हूँ, रियलिटी नहीं है। मुसलमानों को आरक्षण, ये रियलिटी नहीं है। शिवम त्यागी इज रिप्लाइंग टू यू। रिजवी साहब आ रहा हूं, अंग्रेज साहब बोलेंगे। पब्लिक टीवी पर आते हैं तमाम, ये चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से हो, चाहे वो अखिलेश जी की यादव जी की पार्टी से। हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। कोई सामाजिक न्याय? एआईएमआईएम नहीं, आपसे पहले एआईएमआईएम हिला डाला ना। नहीं, एक नहीं, प्लीज रिलैक्स। एआईएमआईएम पर एआईएमआईएम शांत है तो आप नहीं, रिजवी साहब प्लीज कम डाउन। एआईएमआईएम बोलिए, एआईएमआईएम। देखिए, कांग्रेस बोली नहीं, कांग्रेस साथ नहीं। कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि कांग्रेस खुलेआम बोल दे कि हाँ मैं नहीं मानता कुछ गलत है, कांग्रेस जनता डिसाइड करेगी। कांग्रेस बोले तो से बदतर। ये रियलिटी बताइए इनको। शौर्य जी, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, अमित शाह की हम होने नहीं देंगे, तो मुझे बड़ा दो मुंहा सा लगता है, क्योंकि जब मंडल कमीशन आया तो पिछले मुसलमानों को अधिकार हम लोगों ने दिलवाए। ईडब्ल्यूएस आपने दिलवाए, बहुत एहसान है। के मुसलमानों को तो इन लोगों ने आरक्षण दिया। अच्छा, अब ये बात कर रहे थे जामिया की, एएमयू की। त्यागी जी बताएंगे, जब से आरएसएस और बीजेपी सत्ता में आई है, कितने ओबीसी, एससी, एसटी प्रोफेसर बीएचयू, आईआईटी, आईएम में है? 2019 तक 0 प्रोफेसर ओबीसी का था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, पता होना चाहिए। आपका ही डेटा है कि वहां पर दलितों, पिछड़ों, ओबीसी को पहुंचने नहीं देते हैं। खाओ मां कसम। अब मैं बात करती हूँ, आखिर कौन लोग थे? यही लोग थे ना। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना करवा करके जब आरक्षण की सीमा 65% से टोटल 75% करवाई, किस लोगों ने रोका? कौन लोग इसके खिलाफ में गए थे? जातिगत जनगणना खिलाफ भाजपा गई थी। आप लोग जानते हैं कौन है भाजपा? आरक्षण की न्याय की हत्यारे है, मर्डरर है। आप आरक्षण रिजर्वेशन के मर्डरर्स हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। और जब आप बात करते हैं ना आरक्षण की, सामाजिक न्याय की, तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि अमित शाह जैसे लोग, आप लोग के पार्टी वाले लोग विमेन रिजर्वेशन की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही हम कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, आपके कान खड़े हो जाते हैं। बता दीजिए ना हमको, जो लोग सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए वो घर की महिलाएं और जो पत्थर तोड़ने वाली महिला है, बराबर है क्या? क्यों नहीं कोटा विद इन कोटा वहां लेकर के आ रहे हैं? वहां दलित पिछड़ी महिलाओं का दर्द नहीं नजर आएगा, आदिवासी महिलाओं का दर्द नहीं नजर आएगा। सबको एक तराजू पे तोल देंगे। ये आपका श्रूडनेस है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। शिवम इज रिप्लाइंग। शिवम जवाब दे रहे हैं। ओके प्रियंका जी, तो गेम बचाना प्रियंका जी, लेकिन मैं सचमुच जानना चाह रहा हूं, प्रियंका जी, आपको सचमुच लगता है कि कांग्रेस रिजर्वेशन चाहती है या मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन चाहती है? नहीं, मैं आप नहीं, शिवम त्यागी से आपका सवाल शिवम त्यागी जवाब देंगे। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब देंगे। वो एवरी पॉइंट यू वाज ही हैज टू आंसर। If he doesn't, then he is exposed in front of the people of this country. लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं प्रियंका, और इनके बिहार में सरकार है,
पूछिए। यानी मुसलमानों को दिलाओगे तो कहां से लेके दिलाओगे? गुड क्वेश्चन। अरे जातियों, अरे उन्हीं एससी एसटी के भाइयों बहनों से तो लेके दिलाओगे। अरे पिछड़े तो हमारी जातियों में भी हैं। अच्छा, अपनों को दिलाओ, कई सारे लोग हैं। मुसलमानों को दिलाओगे, सबको नहीं दिलाओगे। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत मुसलमान के नहीं। तो बिना बोलो नहीं हो कि सकती। छीन के देना चाहते हो, तो बोलो छीन के देना चाहते हो, बोलो छीन के देना चाहते हो, बोलो छीन के देना चाहते हो। नहीं बताऊंगा। को तो तुम्हें दिक्कत क्या है भाई? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसकी हो? बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता है लफ्ज़ मुसलमान आ जाए बस। भाई मैं कह रहा हूँ हर चीज को मुसलमान से जोड़कर, हर चीज मुसलमान। जब आपका बिना मुसलमान अच्छा, के कोई एक काम सेकंड, नहीं एक होता, सेकंड, तो रंगरेज मुसलमान साहब को और शिवम जी, मिल रहा है। शिवम जी, आप आरक्षण के खिलाफ रत्नाकर जी, हैं। प्रियंका आप जी, हमें अन्नी, चाहते थैंक यू वेरी मच। आप हमें रंगरेज साहब, दबा बनाए रखना नहीं, एक चाहते सेकंड, शिवम जी, हैं। और शिवम जी, क्या सीन है। नहीं, I'll come to you. ओके, चलिए बोलिए शिवम मंसूर। इन्होंने कहा जरा कि इस देश में लफ्ज मुसलमान के बिना कोई राजनीति नहीं होती, इन मुसलमानों के बिना कोई बात नहीं बनती। भाई आप ही कहते हो आप इस देश में 30 करोड़ हो, आप ही कहते हो इस संविधान तो के क्या साथ गलत ही कह आपका रहे हैं जगह क्या? है, तो ये कोई अरे चाइना है तो थोड़ी है। है कि आपको कंसंट्रेशन कैंप में डालना है। आपकी बात तो होगी नहीं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अब हिंदुस्तानी हो तो बात तो करनी पड़ेगी आपकी। अगर हम मुत्तहिद हो गए ना शिवम भाई, क्या? तो आज विपक्ष में मजबूत स्थिति में आज हम होते। और अगर ये क्या जो होता है? हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं ना, और जो हमारे साथ लिंचिंग हो रही है, जो हमारे भाइयों का कहना भी होना है। अच्छा, कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा। मैं आन करता हूँ सब मुसलमान 60-40 भाइयों से, visual। MIM का साथ दो। 60-40 अगर आपको चाहिए अपनी सुरक्षा 60-40 और अपनी हर चीज अच्छा, के लिए, बात सुनिए। आपके हक और हकूक के लिए कोई लड़ सकता है तो हम लड़ सकते हैं। शर्मा, I'm speaking तारिक रसूल 60-40, ओवैसी can you लड़ सकते हैं। आप हमारे साथ दीजिए। रंगरेज नेवर स्टॉप्स। कांग्रेस को बताइए, हो गई कांग्रेस को बताइए। क्या सीन है। की रिपोर्ट है, वही कांग्रेस की सरकार थी, आप कांग्रेस। तो अब देख लेते हैं AIMIM कितना कह रही है। AIMIM, रंगरेज साहब, रंगरेज साहब, मैं कह रहा हूँ आप बोलिए 2014 के बाद क्या कह रहे हैं शिवम जी? आगे भाजपा की जो सरकार है वो 3 चीजों से बड़ी दुश्मनी निभा रही है। एक तो वो संविधान को खत्म कर देना चाहती है, दूसरा आरक्षण, और तीसरा मुसलमान। ये 3 चीजों के इर्द गिर्द ये घूमना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब कर्नाटक में इनकी सरकार थी बीजेपी की, वहां पर 4% आरक्षण मिल रहा था, तो ये हाई कोर्ट गए, ऐश्वर्या जी वहां गए, हाई कोर्ट ने कहा कि ये मिलता रहेगा, ये चालू रहेगा और हमेशा जैसे मिलता रहेगा वैसे मिलता रहेगा। ठीक है, समझ गया। तो ये जो सरकार है, ये लगातार जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी ये हो, सपा हो, बसपा हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब खुलकर कभी हिमायत नहीं करते मुसलमानों के। पिछड़े जो लोग हैं उनकी हिमायत करते हो। कौन करता है? आप करते हो ना? बिल्कुल। हाँ, ये बात है सर, सिर्फ ओवैसी करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी हमारे देश के सेकुलर लोग हैं वो हमें की तरफ फ्री फलस्तीन की टी शर्ट नहीं पहन के आया। और अभी तो रुको सर, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आपको तो फलस्तीन से हिंदुस्तान तक के सारे मुसलमानों का वोट चाहिए। सर में फिलिस्तीन है कहोगे तो सीना चीर के दिखा देंगे। अरे भाई सीने में, हमारे सीने में बस रहा भाई। हम कह रहे हैं हमारे सीने में बस पैनल में 5 आदमी फिलिस्तीन लगातार बोल रहा हूं। हिंदू का वोट ही नहीं आप चाहिए। बार बार बात घुमा रहे हैं ना। नहीं मैं घुमा रहा हूं, मैं तो असलियत बोल रहा हूं, आपके दिल में है। शिवम भाई, तो मैं शिवम भाई आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो है और जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, आप मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी का आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो, फिर भी आप सेक्युलर है। तो लीजिए, अगर मैं कह रहा हूं, अगर ये सारी पार्टियां के जितने मुसलमान जो वोट उनको भर भर के देते हैं, जब उनके मुद्दे आते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं जो उनके हक और हकूक की लड़ाई जमीन से लेके और वहां तक लड़ते हैं संसद तक। तो हम कह रहे हैं आप हमें वोट दीजिए, हम आपके आरक्षण भी दिलाएंगे, आपके साथ इंसाफ भी होगा। आप संविधान तो नहीं दिलाता, 50 से ज्यादा तुम कहां से दिलाते हो? आपके हर चीज, अरे जो हमारी जातियां हैं समाज में, जो पिछड़े हैं बिल्कुल, उनको अगर आरक्षण मिल रहा है। और रिपब्लिक भारत के दर्शकों और हिंदुस्तान के लोगों को और दलितों को, पिछड़ों को खासतौर पर ये देखना चाहिए। इस कोकस को आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर पिछड़े के लिए, समाज के लिए लड़ने के लिए, सामाजिक न्याय के लड़ने के जो आडंबर ये करने वाले लोग हैं, जैसे कि आरजेडी और तमाम, आप इनकी हिपोक्रेसी समझिए। क्या? इसी देश में कर्नाटक में इनके पार्टनर कांग्रेस ने दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खाकर मुसलमानों को दे दिया, इनकी जबान जिप। इसी देश में 4% आरक्षण तेलंगाना में मुसलमानों को, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण दे दिया, जबान जिप। इसी देश में महाराष्ट्र में 10% मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने के प्रॉमिस पर नाना पटोले विचार करना चाहते हैं, इनकी आवाज जिप। ये तो धोती खोल रहा है। इसी देश में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर एक मैसेज, प्लीज प्लीज रुकिए, विधानसभा सीटों पर एक मैसेज चल रहा है, सुनिए, ये ज्यादा बड़ा है। एक मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की तरफ से। क्या? पश्चिम यूपी और पूर्वांचल में 2000 नई मस्जिद बनाई जाएंगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अयोध्या का नाम परिवर्तन किया जाएगा। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को कम करके मुसलमानों की तरफ दिया जाएगा। और ये अगर मैसेज नहीं है, अगर ये समाजवादी की तरफ से मैसेज नहीं चल रहा है अखिलेश यादव का फोटो लगाकर, तो कृपया करके इसको कंडेम करें। अरे साला, सच बात तो यह है कि इस देश में दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों का कंधा इस्तेमाल करके एक एक व्यक्ति का आरक्षण छीनकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देने की कवायद है, और उसी पर ये चल रहे हैं और उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे